वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल एसकेएम स्टडी बुक में फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसमें आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। जो आपको पढ़ना है वो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, कक्षा 12 विषय हिंदी की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कक्षा 12 विषय हिंदी, हिंदी व्याकरण की 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं, तो इन सब प्रश्नों की बहुत अच्छी तरीके से गहनता से अध्ययन करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो व्याकरण में अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, जो बहुत बार आते हैं, उन प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़बरदस्त तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे की बात करते हैं। सबसे पहले लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्या होते हैं। इसमें आपको एक लोकोक्तियाँ दी जाएगी, उसका अर्थ लिखना होगा और उसका वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, यानी कि लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। यहाँ बात करेंगे पहले लोकोक्तियाँ की बात करेंगे, पहले मुहावरे की बात करेंगे। अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। यानी क्या मतलब है इसका, कि अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है, यानी कि अध जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे कि क्या करेंगे, क्या वाक्य प्रयोग करेंगे। रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही, रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दिया। ठीक है, वह रतन कोई लड़का है, वह गायन सीखना शुरू ही किया था कि वह क्या किया कि वह गायक कहना शुरू कर दिया अपने आप को। सच ही कहा गया है कि अध जल गगरी छलकत जाए। यही कहानी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके सटीक तरीके से बैठती है। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न देखिए, सावन के अंधे को सब जगह हरियाली दिखना। ठीक है, सावन के अंधे को सब जगह हरियाली दिखना। ठीक है, स्वार्थ के अंधे व्यक्ति को सब जगह स्वार्थ ही दिखता है। स्वार्थ का जो अंधा व्यक्ति होता है उसको सब जगह क्या दिखता है, स्वार्थ ही दिखता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग की बात करेंगे। वाक्य प्रयोग देखिए, संतों का आचरण सावन हरे न भादों सूखे जैसा होता है। यानी कि बात क्या करेंगे कि संतों का जो आचरण होता है, संतों का जो आचरण होता है हरे न भादों सूखे जैसा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, यानी कि स्वार्थ के अंधे व्यक्ति को सब जगह स्वार्थ ही दिखता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरे जो मुहावरा हमारा तीसरा क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, कपटपूर्ण व्यवहार। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है, कपटपूर्ण व्यवहार इसका मतलब होता है। यानी कि मुंह में राम, आप मुंह में राम जप रहे हैं, बगल में क्या लिए हैं, अपने मन में कपट रखे हुए हैं। तो इसी क्या कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि कपटपूर्ण व्यवहार। क्या है यहाँ, कपटपूर्ण व्यवहार। इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य प्रयोग इसका क्या करेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी सिद्धांत पर दुष्ट लोग चला करते हैं। यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी के सिद्धांत पर दुष्ट लोग चला करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इज्जत मिट्टी में मिलाना। ठीक है, इज्जत मिट्टी में मिलाना, मान मर्यादा नष्ट करना। ठीक है, मान मर्यादा नष्ट करना। इज्जत मिट्टी में मिलाना मतलब क्या हुआ कि मान मर्यादा नष्ट करना। यानी वाक्य प्रयोग इसका क्या करेंगे कि सोनू ने पड़ोसी को गाली देकर अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सोनू ने पड़ोसी को गाली देकर अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठीक है, क्या यहाँ बात करेंगे, यानी कि सोनू ने क्या दिया कि गाली, पड़ोसी क्या कर दिया, गाली दे दिया, जिससे कि उसकी इज्जत क्या हो गई कि मिट्टी में मिल गई। ठीक है, अब बात करेंगे संधि विच्छेद की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका संधि विच्छेद पूछा जाता है। ठीक है, तो संधि विच्छेद की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो वाक्य है हमारा, जो शब्द है नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछा गया है। तो नर धन इंद्र। ठीक है, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नरे धन इंद्र, नर धन इंद्र या नर धन इंद्र। तो यहाँ बात करेंगे नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। नरेंद्र का संधि विच्छेद आपको निकल आएगा नर धन इंद्र।
ठीक है, नरधन इंद्र। ये आपका नरेंद्र का संधि विच्छेद निकल कर आता है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न देखिए, गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। जो गंगोर्मी है, गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गंगोर्मी का जो संधि विच्छेद होता है गंगा धन उर्मी है। क्या होता है, गंगा धन उर्मी होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न देखिए क्या है कि गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। जो गायिका है, गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायिका का संधि विच्छेद अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गय धन अकह। क्या हो जाएगा, या गे धन अकह। क्या हो जाएगा इसका, गे धन अकह हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आप लोग क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। ठीक है, अब बात करेंगे आठवें प्रश्न की। और आठवां प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बात करेंगे अनिल और अनल की बात करेंगे। ठीक है, अनिल और अनल, यहाँ पे दो शब्द हैं। तो वायु और आग, क्या है, वायु और आग, आग और वायु, जल और कमल, या हवा और धूल। ठीक है, इसमें चार आपको दिए हैं। चार में से देखिए, चारों में से आपका जो ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसमें अनिल और अनल दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दे देंगे और आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, वायु और आग, आग और वायु, जल और कमल, और हवा और धूल। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अनिल और अनल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अनिल और अनल की बात करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल और कमल। क्या हो जाएगा, जल और कमल। अनिल मीन्स क्या होता है, जल होता है, अनल मीन्स क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कटिबंध या कटिबद्ध, कटिबंध या कटिबद्ध। देखिए क्या है यहाँ पे, इसमें भी आपके चार ऑप्शन दिए हैं, तैयार और बावजूद, उद्धत और उद्धत, करधनी और तैयार, या संबंध और तैयार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात क्या करेंगे, अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो कटिबंध मीन्स क्या होता है, करधनी, और कटिबद्ध मीन्स क्या होता है, तैयार। क्या होता है, तैयार होता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी है वीडियो, कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे, लाइक करके जरूर बताएंगे। यहाँ पर पूरे 21 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्या है, वसन और व्यसन। ठीक है, वसन और व्यसन की बात करते हैं। तो वसन और व्यसन में देखिए आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, विवश और व्याकुल, विवश और व्याकुल, या कवच और भोजन, या वस्त्र और आदत, या विस्तार और अवधि। अब इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अच्छी तरीके से कमेंट करके बताना है आप। चलिए आगे बात करते हैं। आप देखिए जो आपका प्रश्न दिया गया था वसन और व्यसन, तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, या विस्तार और अवधि। इसका आंसर की बात करेंगे मेरे पेरेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र और आदत। ठीक है, वस्त्र मीन्स क्या होता है, वसन होता है, व्यसन मीन्स क्या होता है, हमारी आदत होती है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, अम्बुज और अम्बुद। ठीक है, अम्बुज और अम्बुद, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। तो यहाँ पे आप आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। चलिए 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में देखिए अंश और अंश। ठीक है, अंश और अंश की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, कंधा और हिस्सा, अंकुश और वस्त्र, आँख और अवलंबन, कण और विकर्ण। तो यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो अंश मीन्स क्या होता है, हमारा कंधा होता है, और अंश मीन्स क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब 13वें प्रश्न को चलते। 13वां प्रश्न देखिए, कर, कर की बात करते हैं। कर में देखिए टैक्स, कर मीन्स क्या होता है, टैक्स होता है, और कर मीन्स क्या होता है, हाथी का सूंड होता है, और एक कर मीन्स क्या होता है, किरण होता है, और कर मीन्स क्या होता है, हाथ होता है। इन सब का मतलब ही क्या होता है, हमारा कर होता है। ठीक है, यानी कि अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ा रहे हैं इसमें। तो अनंत की बात करेंगे। अनंत में देखिए अनंत का और किस तरीके से लिख सकते हैं, अनंत रहित भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है। ठीक है, अब सोम की बात करेंगे। ठीक है, सोम की मतलब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार, चंद्र, कुबेर और स्वर्ण। ठीक है, सोमवार,
चंद्र, कुबेर और स्वर्ण, ये सब चीज़ें सोम का मतलब होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न देखिए, कपि। कपि मीन्स क्या होता है? बंदर भी होता है, हाथी भी होता है, लंगूर भी होता है। क्या होता है? लंगूर भी होता है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न क्या है? जिसकी बाहें घुटने तक हों, जिसकी बाहें कहाँ तक हों? घुटने तक हों, उसे क्या कहते हैं? अजानु बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजानु बाहु कहते हैं। ठीक है, जो स्त्री कविता लिखती हो, ठीक है, जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। जिसकी उपमा न हो, ठीक है, जिसकी उपमा न हो उसे हम क्या कहते हैं मेरे पेरेंट्स? उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ये सब प्रश्नों को आपको पढ़ लेना, अच्छी तरीके से रट लेना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयम और कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। क्या होता है? मितभाषी होता है। ठीक है, जो कहा न जा सके वो क्या कहता है? अकथनीय होता है। क्या होता है? अकथनीय होता है। जो कहा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ऐसी पीडीएफ आपको ये SKM टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।